Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing about MCQs on acylization and disinfection. Question number 25. For purification, dash ultraviolet rays is used. First option is laminar airflow, B biosafety cabinet, C drinking water, swimming pool water, D operation theatre, E all of the above. डैश प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ किया जाता है. किसकी प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ किया जाता है? लैमिनार एयर फ्लो, बायोसेफ्टी कैबिनेट, ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल, ऑपरेशन थिएटर या इनमें से सभी होगा. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारा होता क्या है. जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है इट्स यूवी रेज. इट मीन्स कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारा होता है इसका सोर्स क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज का सोर्स जो होता है वो सनलाइट होता है. दूसरा आर्टिफिशियल लैम्प होता है. अब मैकेनिज्म हमारा क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज जब यूवी लाइट सी penetrates the cell wall of microorganisms is absorbed by their genetic material. Genetic material, it means DNA or RNA. Then this absorption breaks molecular bond and creates dimer. क्रिएट हुआ. देन क्या हुआ? डायमर क्रिएट हो गया. देन सेल डेथ. इट मीन्स कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका सेल डेथ हो जाएगा. वो सेल डेथ कैसे हो गया? क्योंकि वो डीएनए फिर रेप्लिकेट अनेबल टू रिप्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे. उसकी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी. रेप्लिकेशन स्टॉप. तो समझते हैं ये क्या हो कह रहा है यहाँ पे. मैकेनिज्म क्या है? जब अल्ट्रावायलेट रेज जब किरणें इसकी जो लाइट जब हम ये अगर मान ली किसी सरफेस एरिया इक्विपमेंट्स पे पड़ा तो वहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो भी प्रेजेंट होंगे उसके सेल वॉल को वो पेंट्रिएट कर जाएगा. इट मीन्स कि वो अंदर घुस जाएगा. घुसने के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो जेनेटिक मटेरियल उसको एब्जॉर्व कर लेगी. वो आइदर डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो. एब्जॉर्व करने के बाद वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है डीएनए के इनसाइड वो क्या हो जाएगा? टूट जाएंगे. टूट जाने के बाद वो डाइमर क्रिएट हो जाएगा. और डाइमर क्रिएट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? सेल की डेथ हो जाएगी. सेल की डेथ हो जा रही है क्योंकि वो फिर फर्दर वो डीएनए अगर हमारा डीएनए ही हमारा वो अब ये रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. रेप्लिकेशन स्टॉप हो गया तो हमारा वो सेल फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो डीएनए अपनी कॉपीज़ नहीं बना पाएगा. तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी. अब ये हम डाइमर को समझते हैं कि ये डाइमर क्रिएट किया तो ये क्यों जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो रहा है, मर रहा है. डाइमर्स कैसे क्रिएट होते हैं इसको हम समझते हैं.
देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो पेयरिंग जो जैसे कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसमें क्या होता है, ये हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे। तो जो हमारा नाइट्रोजनस जो बेस पेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ATCG। प्यूरिन के लिए हमारा कौन सा होगा, प्यूरिन के लिए हमारा होगा AG। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। पैरामिडीन का होता है CT। तो डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या होता है, जो बेस पेयरिंग जो होनी होती है वो प्यूरिन और पैरामिडीन के बीच में होती है। पैरामिडीन के बीच में बेस पेयरिंग होता है। ये नॉर्मल हमारा डीएनए फंक्शन कर रहा हो तो उस टाइम पे ऐसे होता है। यहाँ पे सपोज डैट कि ये प्यूरिन का हमारा क्या हो गया, A एडेनिन, गुआनिन, पैरामिडीन, साइटोसिन और थाइमिन। तो सपोज डैट कि हमारा अगर पायरीन आ रहा है, ये प्यूरिन आ रहा है यहाँ पर। अगर हमारा प्यूरिन है तो हमारा बेस पेयर किसके साथ होना चाहिए, यहाँ पे थाइमिन के साथ, यहाँ पे थाइमिन के साथ होना चाहिए। यहाँ पे इसके बीच में होता है, नॉर्मली ऐसे होता है AT, तो इसके बीच में यहाँ पे बेस पेयरिंग हो रहा होता है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनना है, ये नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे इस टाइप से होता है। लेकिन जब इस पे अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये प्यूरिन डाइमर्स के बारे में बता रही हूँ। प्यूरिन डाइमर्स कैसे क्रिएट हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ा तो ये क्या कर देगा, ये जो है हमने कहा कि क्या कहा था कि इट इज़ एब्जॉर्ब विद द जेनेटिक मटेरियल। इसके जो जेनेटिक मटेरियल है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या होता है, ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो नॉर्मल जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं A और T के साथ बनना है, AT के साथ बनना है, ये यहाँ पे ये टूट जाएगा ड्यू टू द अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ने की वजह से। ये टूट जाने के बाद जो बेस पेयरिंग होगा वो यहाँ पे A और A आपस में बनाने लगेंगे, T और T आपस में बेस पेयरिंग बनाने लगेंगे। A और T आपस में बेस पेयरिंग बनाने लगेंगे। तो इसको AA जो में ये बन रहा है इसको बोला जाता है प्यूरिन डाइमर्स। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये जो डाइमर्स बन रहे हैं, प्यूरिन डाइमर्स जो बन रहे हैं, ये किस वजह से बन रहे हैं, ड्यू टू द अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ही बन रहे हैं। लेकिन हमारा जो बेस पेयरिंग होना चाहिए था वो किसके बीच में होना चाहिए था, नॉर्मल जो बेस पेयर होता है वो प्यूरिन और पैरामिडीन के बीच में होना चाहिए था। तो ये हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा डीएनए क्या हो रहा है, डैमेज हो जा रहा है। ये डीएनए की स्ट्रैंड वो डैमेज हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा हमारा। डीएनए रेप्लिकेशन वो फर्दर फिर अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना नहीं पाएगा, कॉपीज़ नहीं बना पाएगा तो वो उसकी सेल डेथ हो जाएगी। तो ये होता है, इस तरह से अल्ट्रा वायलेट रेज काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लें मैकेनिज्म क्या होता है। ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज कैसे काम कर रहा है, मेन मैकेनिज्म समझना है अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर ये मैकेनिज्म आपने समझ लिया तो बाकी चीज़ें समझना इजी हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज की, ये यानी कि इसकी जो किरणें जो भी एरिया सरफेस इक्विपमेंट जिस पे भी पड़ रहा है उसके सरफेस पे अगर माइक्रोनिज्म्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, वो क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज पेनिट्रेट कर देता है माइक्रोनिज्म्स के सेल वॉल को। वो अंदर तक चला जाएगा, अंदर जाने के बाद उसकी जो डीएनए जो भी माइक्रोनिज्म्स अगर उसके डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल या आरएनए हो, वो एब्जॉर्व कर लेगा। ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्व कर लेगा। हाँ, इसको एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, इसकी जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं जो आपने देखा कि ये टूट जा रही है, ये नॉर्मली जो बन रहे हैं, ये नॉर्मल जो बनना है ये टूट रहा है, ये टूट रहा है। ठीक है, ये टूटने के बाद वो क्या कर दे रहा है, डायमर्स का क्रिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है, इस तरह से डीएनए डैमेज हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे
प्योरीफिकेशन के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज़ का हम यूज़ करते हैं। तो किस किस की प्योरीफिकेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सबकी प्योरीफिकेशन के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ का यूज़ करते हैं, चाहे वो लेमिनार एयर फ्लो हो, चाहे बायोसेफ्टी कैबिनेट हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे स्विमिंग पूल वाटर हो, ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे फिर ऑल ऑफ दी अबव होगा राइट आंसर। अब हम ये देखते हैं कि ये लेमिनार एयर फ्लो बायोसेफ्टी कैबिनेट, जब हम माइक्रोनिज्म्स पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म्स पे काम कर रहे होते हों तो उस दौरान हम लेमिनार एयर फ्लो बायोसेफ्टी कैबिनेट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ के जो भी एरिया है वहाँ पे सरफेस और इक्विपमेंट्स है, उसको हम उस एरिया को हमें स्ट्राइल करना होता है। तो उसको स्ट्राइल करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ अब ये क्या करता है, वहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होता है वो अल्ट्रा वायलेट लैम्प को इंस्टॉल किया जाता है। हमने देखा था ना कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ का जो सोर्स होता है, ये दो सोर्स होता है, एक तो सनलाइट हो गया, दूसरा क्या होता है, हम आर्टिफिशियल लैम्प। तो आर्टिफिशियल जो यहाँ पे लैम्प होता है वो इंस्टॉल्ड होता है इनसाइड। और जब हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में जब हम कल्चर कर रहे हो तो उससे पहले, उस एरिया में जाने से पहले, बिफोर, हमने क्या करना है, यूवी लाइट को ऑन करना है 15 to 30 मिनट्स के लिए, और उस एरिया को बिल्कुल भी क्लोज़ करना है। और वो उस एरिया में वैसे रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप उस एरिया में जा नहीं सकते हो। जो भी कोई भी पर्सन अगर गया तो उसकी वजह से उसके स्किन और आई डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उस एरिया को क्लोज़ कर दिया जाता है। फिर उस एरिया को फिर आफ्टर जो है यूवी राइज जब हम ऑफ़ कर दें तब भी हम उस एरिया में एंटर करना है, उससे पहले एंटर नहीं करना है। तो ये हमारा लेमिनार एयर फ्लो और बायोसेफ्टी कैबिनेट दोनों में ही यूज़ हो रहा है, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल में कैसे अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारा प्यूरिफाई कर रहा है। जो वाटर, जो पीने का जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने वाले जो पानी है, वो उसमें जो वाटर होता है वो क्या करते हैं, एक स्टेनलेस स्टील चैम्बर होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, उससे पास कराते हैं। उसमें वो चैम्बर में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट लैम्प होता है, और ये अल्ट्रा वायलेट लैम्प इज़ प्रोटेक्टेड विद क्वार्ट्ज स्लीव, उससे प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। जब हम इससे पास कराते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे से पास कराते हैं, तो क्या होता है, जो भी माइक्रोनिज्म्स प्रेजेंट होंगे ड्रिंकिंग वाटर में, वो माइक्रोनिज्म्स क्या हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन जो है किल तो हो जाएंगे, एडवांटेज हमारा ये है कि इससे हमारा जो है ना ही टेस्ट चेंज होगा, ना ही वाटर का ऑर्डर चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्विमिंग पूल्स। जो नहाने के जो पानी होते हैं, जो स्विमिंग पूल्स, बहुत लोग जो क्या करते हैं स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल्स में जाते हैं। तो वो स्विमिंग पूल्स हमारा क्यों प्यूरिफाई रहता है, वो फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्लोरीन तो हम यूज़ करते ही हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। दूसरा जो है वो वाटर को हमें दूसरा हम यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो अगर हम हाई लेवल ऑफ क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन और आई को डैमेज करता है। तो उसको थोड़ा उसकी लेवल को कम करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ का इस्तेमाल करते हैं। वाटर जो है उसको हम वाटर को कांटेक्ट में, वाटर इज़ एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट सी लाइट, ठीक है। तो वाटर हमारा वो वाटर के कांटेक्ट में यूवी लाइट को कराते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो भी माइक्रोनिज्म प्रेजेंट होगा वो किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन थिएटर्स। ऑपरेशन थिएटर्स इट मीन्स कि वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन होना हो, उस एरिया को भी हम, पेशेंट हमारा डिस्चार्ज हो गया हो या फिर पेशेंट हमारा ऑपरेशन होना हो, तो उस एरिया को भी हमें क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जो भी उस एरिया में सरफेस और इक्विपमेंट जो भी प्रेजेंट होंगे वो सारा स्ट्राइल हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा, और माइक्रोज हमारे क्या हो जाएंगे, कील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. Dry heat sterilization is
ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज used for sterilization of first option thermolabile product, B thermostable product, C both या इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डाई हीट स्टेरिलाइजेशन का हम यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, किसके स्टेरिलाइजेशन के लिए, थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट या फिर थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स, या दोनों में से दोनों होंगे या दोनों में से कोई भी नहीं होगा हमारा। तो सबसे पहले समझते हैं थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स, ड्राई हीट, क्वेश्चन हमारा क्या था, ड्राई हीट इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ डैश। ड्राई हीट का हम यूज़ करते हैं कौन सी, किसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, का उपयोग करते हैं। तो थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट के लिए या थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट के लिए। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट, लेबाइल का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल, यानी कि इट मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय हीट। वो प्रोडक्ट, वो चीज़ जो कि हमारा हीट से ख़त्म हो जा रहा हो, उसको हम थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट, ये थर्मोलेबाइल बोलते हैं। जो है दोज प्रोडक्ट विच आर डिस्ट्रॉयड बाय हीट आर कॉल्ड एज थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये थर्मोलेबाइल जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो, अब हम इसमें आते हैं वापस से। थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट का एग्जांपल हमारा क्या हो गया, थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट यानी कि वो जो कि डिस्ट्रॉयड हो जाता हो हीट से। तो हीट से हमारा क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है प्रोडक्ट। तो जो रबर हो गया, प्लास्टिक मटेरियल्स हो गए, ये सारे मटेरियल्स को हमने क्या करना है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में नहीं डालना है। ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थर्मो एग्जांपल हो गया ये थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स का। थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स हमने देखा कि थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स क्या होता है, थर्मो मीन्स हीट, लेबाइल मीन्स अनस्टेबल, यानी कि वो चीज़ जो कि डिस्ट्रॉय, वो प्रोडक्ट जो कि डिस्ट्रॉय होता हो हीट से। एग्जाम्पल हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक मटेरियल्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या था, थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट। थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स, तो थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स इट मीन्स कि थर्मो मीन्स हीट, स्टेबल मीन्स कि जो कि स्थिर रहता हूँ, अनअफेक्टेड भी बोल सकते हैं। दे आर नॉट, यानी कि वो डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड बाई हीट से, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता हो। दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाई दोज प्रोडक्ट विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाई हीट आर कॉल्ड एज थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट में क्या आ गया हमारा, इसमें जो भी हमारा, जैसे कि हम जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लासवेयर हो गया, ग्लासवेयर्स हो गए, फिर से हमारा मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फिर से ऑयल हो गया, डस्टिंग पाउडर हो गया, सारा थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। तो हमने ये देख लिया कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का यूज़ हम ये क्या कहते हैं, किस के लिए यूज़ करेंगे, थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को ये रह नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे हमारा दोनों नहीं होगा, थर्मोलेबल प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रबर प्लास्टिक मटेरियल के लिए हम ये रबर प्लास्टिक इसमें आता है। और ये हमारा जो भी ग्लास वेयर्स हो गया, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये सारे को हम इस मेथड के थ्रू स्टेरिलाइज करते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। ओके बाय, सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।